आज हम 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं अस्तर वाला, जिसके कटिंग के लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा रख लिया है। इसकी लंबाई 16 इंच लेंगे और चौड़ाई में जितना अपना सीना है उसका चौथा पार्ट और प्लस 2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। अब हम ब्लाउज को 2 फोल्ड में रख के इसके शोल्डर को नापेंगे और उसी के हिसाब से इसमें शोल्डर के निशान लगाएंगे। इसमें अपना 6 इंच शोल्डर है और आर्म होल की गोलाई 6.5 इंच। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो हमारा ब्लाउज का जो बैक का पार्ट है ये वर्क वाला है, इसलिए बैक के नेक की कटिंग इसको नाप के करेंगे। इसमें 6 इंच का गला आ रहा है, तो हम इसमें 3 इंच की चौड़ाई का गला लेंगे और फिर लंबाई अपनी जितनी भी नाप के ब्लाउज में हो उसके हिसाब से काट लेंगे। इसमें ब्लाउज की लंबाई 8 इंच है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको 1 इंच की गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको ही फ्रंट पार्ट पे सेम रख के नीचे से थोड़ा सा 1 इंच बढ़ाएंगे और बाकी पूरा सेम निशान लगा लेंगे। बाद में आर्म होल में थोड़ी सी आधी इंच की गोलाई दे देंगे और फ्रंट नेक 6 इंच का करेंगे। अब हम इसके तीरा नाप के 14 इंच पे तीरा लगाएंगे। सिलाई में दबने के बाद ये 13 इंच पे आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो आर्म होल में से कपड़ा बचा था उसमें से ही कटिंग करेंगे। बाकी नीचे जितना कपड़ा कम पड़ेगा उसके 4 फोल्ड में चारों तरफ जोड़ लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स 8.5 इंच की हैं। नीचे 3 इंच माइनस करके स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और फिर बाद में इसमें जोड़ लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पे रख के उसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे और हम स्लीव्स और तीरा की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस सबसे पहले हम इसके नेक बनाएंगे। इसके लिए फैब्रिक को सीधा और अस्तर उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए गले पे गोलाई देते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हम अभी फ्रंट पार्ट का नेक बना रहे हैं। ऐसे ही फिर हम बैक पार्ट का नेक बनाएंगे। ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के छोटे छोटे से इसमें कट्स लगाएंगे और उसके बाद इसको पलट लेंगे। ये हमने इसको पलट लिया है। अब हम इस पर गोलाई में सिलाई लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक बन गया है। अब इसमें जो मेन फैब्रिक है और अस्तर पे पूरे में सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा मेन फैब्रिक खिसकेगा नहीं। अब ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस चारों टक्स के निशान लगाएंगे और इसके बाद इसके दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख के टैप कर लेंगे, जिससे दूसरे साइड भी सेम निशान आ जाएंगे और इनको डार्क कर लेंगे। अब हम चारों टक्स पे सिलाई लगाएंगे। नीचे वाला जो टक्स होता है इसको 1 से 1.5 इंची चौड़ाई में लेंगे और इसको 2.5 इंची ऊपर लंबाई में लगा लेंगे। बाकी जो टक्स होते हैं उनको नॉर्मल सिंपल सी सिलाई से लगा लेंगे। ये हमारे 3 टक्स लग चुके हैं। अब इसके बाद हम आर्म होल वाला टक्स लगाएंगे। ये टक्स पे डबल सिलाई कर देंगे, जिससे सिलाई पक्की हो जाएगी और वो खुलेगी नहीं। इसको फोल्ड करके दोबारा साइड उसमें सिलाई लगा देंगे। अब तीरा को काट के तीरा जोड़ेंगे। तीरा जोड़ने के लिए फ्रंट साइड का जो पार्ट है उसको सीधा और तीरे को उल्टा रखेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे और फिर ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दोनों पार्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की नेक बनाएंगे। बैक पार्ट की नेक हमारी वर्क वाली है, तो इसको उस हिसाब से सेट करते हुए इसके नेक पे गोलाई में धीरे धीरे से सिलाई लगाएंगे। ये गला हमें छोटा नहीं करना था, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा सा वर्क को काट दिया है और इस पर सिलाई लगा ली है। इतना वर्क हम जितने जितने में हमारी सिलाई लग रही है इस वर्क को काट के हटा देंगे और फिर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और इसको भी पलट लेंगे। ये हमारे छोटे छोटे से कट्स पूरी गोलाई में लगा लेंगे और इसको पलट लेंगे और इस पर धीरे धीरे से ये सिलाई लगा लेंगे।
ये हमारा बैक पार्ट का नेक बन गया है। अब इसमें भी चारों तरफ अस्तर के पास मेन फैब्रिक के ऊपर से एक सा करते हुए सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा मेन फैब्रिक खिसकेगा नहीं। अब हम बैक और फ्रंट दोनों के शोल्डर को जोड़ लेंगे। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे करते हुए गले की साइड सिलाई लगाएंगे। ये 1/2 इंच हमें गले की साइड कम करना पड़ता है, जिससे हमारे गला उतरता नहीं है। दोनों साइड ऐसे ही शोल्डर से 1/2 इंच नीचे करते हुए दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे। ये हमारे दोनों शोल्डर जुड़ गए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स हमने तैयार करके रखी थी, अब इनको अटैच कर लेंगे। जो हमारी स्लीव्स की कटिंग होती है ना, उसमें जिसमें गहराई देते हैं वो हमारी फ्रंट साइड रहती है, बाकी जो हमारी नॉर्मल रहती है उसको हम बैक साइड करते हैं। स्लीव्स हम सेंटर से जोड़ते हैं तो दोनों साइड बराबर रहती है, किसी साइड छोटी बड़ी नहीं होती, वो कम ज़्यादा रहती है तो वो दोनों साइड ही रहती है, इसलिए स्लीव्स हमेशा सेंटर से ही जोड़नी चाहिए। अब इसी तरह दूसरी स्लीव्स भी जोड़ लेंगे, इसको भी सेंटर से जोड़ेंगे, पहले फ्रंट की साइड और फिर बैक की साइड। इससे हमारी अगर स्लीव्स छोटी भी होगी ना तो वो दोनों साइड ही छोटी होगी, और अगर बड़ी होगी तो वो दोनों साइड बचेगी। अब हम इसमें सीधे के साइड एक सिलाई लगा लेंगे, जो कि हम अंदर की साइड पलट देंगे, तो फिर हमारी सिलाई अच्छी दिखेगी। दोनों साइड इसमें सीधे के साइड सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें हुक काई की पट्टी लगाएंगे। तो ये पहले हम हुक की पट्टी लगा रहे हैं। हुक की पट्टी को 2 फोल्ड करके ब्लाउज के ऊपर रख के ऊपर गले से थोड़ा सा अंदर की साइड मोड़ दिया है, और इसको पलट के एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी हुक की पट्टी लग गई है। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी को हम पूरा अंदर की साइड मोड़ देते हैं और आई की पट्टी को 1 इंच बाहर करते हुए लगाते हैं। ये हमारी आई की पट्टी लगेगी, तो इसको हुक की पट्टी से डबल चौड़ाई में लेते हैं और इसको ऊपर से सीधा रख के सिलाई लगा देंगे और 1 इंच बाहर करते हुए इसको मोड़ लेंगे। ये हमारी हुक्काई दोनों की पट्टी लग गई हैं। अब हम नीचे जो कमर की पट्टी होती है वो लगाएंगे। कमर में पट्टी लगाने से फिनिशिंग आती है और हमारा ब्लाउज भी पीछे से उठता नहीं है, इसलिए हमेशा ब्लाउज को डायरेक्ट पलटने की जगह उसमें अस्तर की पट्टी लगाकर पट्टी को पलटे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे फिटिंग भी अच्छी आती है और हमारा बैक से ब्लाउज उठता नहीं है। ये हमारी पट्टी पे सीधी सिलाई लग गई है। अब इसको पलट के एक सिलाई ऊपर की ओर लगा लेंगे, तो ये हमारी पट्टी लग गई है। अब इस ब्लाउज में सिर्फ हमें फिटिंग करना है और बाकी हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया। ये हम इस पट्टी के ऊपर जहाँ हमारी पट्टी आ रही है वहाँ पे सिलाई लगा देंगे, तो हमारी पट्टी बन जाएगी। अब हम इसको उल्टा करके इसमें फिटिंग डाल लेंगे, दोनों साइड फिटिंग कर लेंगे और हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया। ये हम दूसरी साइड भी ऐसे ही फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और ये रहा इसका फाइनल लुक।